नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर राजभर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज की वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स कि एटॉमिक हैबिट की वो 5 जरूरी बातें जिसको आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते फ्रेंड्स, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर, छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। एटॉमिक हैबिट का मतलब होता है कि हमारी कुछ आदतें होती हैं जिन्हें हम बदल के बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। देखिए लिखा है, अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय। इसको लिखा है जेम्स क्लियर ने। इसको हिंदी में अनुवाद किया डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को आखिर तक जरूर बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड्स कि हम अपने जीवन में छोटे बदलाव करके क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हेडिंग है, छोटी छोटी आदतों से बड़ा फर्क क्यों पड़ता है। कि जब हम छोटी छोटी चीजों को बदलते हैं तो उससे बड़ा फर्क क्यों पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, बाकी हम बेसिक चीजों को जानेंगे से फ्रेंड्स। देखिए, 1% का सुधार करना खास उल्लेखनीय नहीं होता। कई बार तो यह नजर ही नहीं आता कि जब हम छोटी छोटी 1% जब हम सुधार करते हैं तो वो कोई खास हमें नहीं लगता कि अरे यार इससे क्या होगा। कई बार तो यह नजर ही नहीं आता, लेकिन यह कहीं ज्यादा सार्थक हो सकता है। आने वाला समय में हमें इसका फायदा दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, खास तौर पर लंबे समय में एक छोटी बेहतरीन आश्चर्यजनक परिणाम दे सकती है। मतलब कि अगर हम रोज कुछ अलग काम करते हैं, थोड़ी थोड़ी करते हैं, तो आने वाले कल में कुछ बड़ा दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आपको आगे भी समझाएंगे। इसे गणित की दृष्टि से समझें। अगर आप 1 साल तक हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हर दिन 1% बस अगर बेहतर बनते हैं तो आप 365 दिन मतलब 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। इसके विपरीत अगर आप साल भर तक बस 1% बदतर बनते हैं, बदतर का मतलब होता है बेकार, बदतर बनते हैं तो आप शून्य के करीब पहुंच जाते हैं, जो एक छोटी जीत या छोटी हार के रूप में शुरू होती है। यह संग्रहित होकर ज्यादा बड़ी जीत या हार में बदल जाती है। मतलब अगर हम छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो तुरंत हमें असर नहीं दिखाई देती, उसको बाद में पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी सोचिए, कभी कभी हम रोज 6 बजे ब्रश करते हैं और एक दिन बस थोड़ा सा बदलाव करके अगर हम वही ब्रश 10 बजे करते हैं तो हमारा गला पकड़ देता है, हमें बुखार हो जाता है। बस वो छोटा सा बदलाव होता है। ठीक उसी तरह है फ्रेंड्स ये भी, कि हम जब छोटी छोटी परिवर्तन करते हैं तो हमें कितना बड़ा चीज देखने को मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, हम इसी चीज को चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, हर दिन 1% बेहतर, 1 साल तक हर दिन 1% बदतर मतलब बेकार अगर आप बनते हैं। देखिए 0.99 गुणे 365 दिन बराबर 0.03। मतलब अगर आप हर दिन बस 1% अगर आप बेकार बनते हैं या बुरी आदतों को अपनाते हैं तो आप 1 साल बाद, ठीक, आप 0.03 मतलब एकदम खत्म हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और 1 साल तक हर दिन 1% अगर बेहतर बनते हैं, बेहतर माने अच्छा, तो 1.01 गुणे 365 बराबर 37.78। मतलब अगर आप हर साल 1% अगर आप बेहतर बनते हैं तो आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे अपने जीवन में फ्रेंड्स। ये समझिए एटॉमिक हैबिट की कुछ अलग तरीके की गणित है, बस इसको समझिए फ्रेंड्स। देखिए, इसका मेन मकसद है कहने का ये है कि आप चीजों को समझिए, आप गुड़ा भाग मत करिए। आप जीवन में इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं उसका तो गुड़ा भाग करते ही नहीं है। बस समझिए, अगर आप हर साल बस 1% अगर बेहतर बनते हैं तो आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे 1 साल में। अगर बस आप 1 साल में बस 1% बेहतर
बदतर मतलब बेकार बनते हैं तो आप 0.03% आप बेकार हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए थोड़ा चित्र के माध्यम से डीपली समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये परिणाम, परिणाम मतलब जो हम चाहते हैं, और ये है समय। समय मतलब समझते हैं, अगर मानिए आज जो है अगर कल आता है तो आज समय बीत गया, इसको बोलते हैं समय। मानिए 1 साल का ये समय है और ये परिणाम है जो हम चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और ये एक रेखा बनाई गई है, इसमें दिखाया गया है अगर आप 1% अगर जीवन में सुधार मतलब बेहतर बनते हैं तो थोड़े दिन दिक्कत होंगे, उसके बाद से बाकी आप बेहतर बनते जाएंगे। उसके बाद से फ्रेंड्स, अगर आप 1% अगर बदतर मतलब बेकार बनते हैं तो आप समय की रेखा से, आप समय के साथ चलेंगे तो ठीक, पर एकदम नीचे गिरते जाएंगे, एकदम नीचे गिरते जाएंगे फ्रेंड्स, और जीवन में सुधार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए, कभी कभी देखते हैं फ्रेंड्स, जो लोग कितने काबिल होते हैं पर वो दारू पीना अगर शुरू कर देते हैं तो उनसे बहुत सारी शुरुआत में उम्मीदें होती हैं, लेकिन आने वाले कल में वो सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उसकी एक बुरी आदत उसके पूरे जीवन को तबाह कर देता है। लोग सोचते हैं कि इनको ये काम दिया गया है वो करेंगे, पर वो दारू पी के आते हैं, पर वो गिर के कहीं सो जाते हैं या वो समय से पहुंचते ही नहीं, पर वो काम होता है जो वो रुक जाता है। इसी को बोलते हैं बदतर मतलब बेकार आदत। और अच्छी आदत तो आप समझते ही हैं, अगर आपको जिम्मेदारी दिया गया है तो आप उसी जिम्मेदारी पूरी तरह अगर खरा उतरते हैं तो जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपका परिणाम आपका मन चाह से ज्यादा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए थोड़ा चित्र के बारे में पढ़ते हैं। चित्र 1, समय के साथ छोटी आदतों में चक्रवृद्धि होने के परिणाम। चक्रवृद्धि मतलब कुछ दिन तक दिक्कत होगी, उसके बाद सीधा आप ऊपर जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनते हैं तो आपको 1 साल बाद 37 गुना बेहतर परिणाम मिलेंगे। मतलब आप 1 साल बाद आप में अपने आप में इतना परिवर्तन देखेंगे फ्रेंड्स कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे यार इतना कैसे हो गया। अगर आप लगातार अच्छी काम करते हैं तो 1 साल बाद आपको इतना, लोग खुद देखकर अचंभित हो जाते हैं, यार 1 साल पहले तो ये ऐसा नहीं था जैसा ये अब है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरे टॉपिक को समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कि चीजें कैसे कैसे काम करती है। बस मैं आज नॉर्मल आपको 5 टॉपिक पर बात करूंगा, ठीक, जिसको आपको अच्छे से समझना है। बस चीजों को समझेगा फ्रेंड्स कि हमारे जीवन में चीजें कैसे काम करती है, हम उसे ही नहीं समझ पाते। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे जरूरी चीज है फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सुषुप्त संभावना की पठार, ठीक है, इसको अभी आप समझ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है परिणाम, इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे फ्रेंड्स। देखिए ये है परिणाम और ये है समय, मतलब 1 साल या कुछ दिन, जितना दिन आप मान सकते हैं। ये समय का लाइन है और ये परिणाम मतलब सफलता की लाइन है, हम जो चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम जब भी काम करते हैं, किसी भी काम, मानिए हम किसी चीज पे काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम जब काम कर उसका परिणाम थोड़ा थोड़ा मिलते जाए, हमको मिलते जाए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है जो आप सोचते हैं कि होना चाहिए, मतलब हम सोचते हैं कि ऐसे होना चाहिए, हम मेहनत करें और तुरंत उसका परिणाम मिलते जाए मिलते जाए मिलते जाए और हम उसको आगे और धीरे धीरे आप ऊपर चले जाएं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा होता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, हम जब भी मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, वो कुछ दिन तक दिखता ही नहीं। देखिए यहां तक एकदम नॉर्मल चीजें शो करती है, दिखता नहीं, फिर उसके बाद से धीरे 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 उठता है और उसके बाद से अचानक से ऊपर चला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, लिखा है जो सचमुच होता है, और हम लोग चाहते हैं ऐसे कि हम काम करें और धीरे 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 हमारा विकास हो, पर हमारा विकास कुछ दिन तक साफ दिखता ही नहीं है। हमें लगता है अरे यार फालतू चीजें छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है, पर वो धीरे धीरे हमारा बेस मजबूत करता है। उसके बाद से धीरे धीरे उठता है उठता है उठता है, उसके बाद अचानक से इतना ऊपर चला जाता है फ्रेंड्स कि हम सोच भी नहीं सकते। देखिए हम जो अनुमान लगाते हैं यहाँ तक आएंगे, अगर हम और अनुमान लगाएंगे तो यहाँ तक आएगा और होगा तो, लेकिन देखिए उतने इस समय में फ्रेंड्स ये यहाँ तक आ गया। ये देखिए ये फ्रेंड्स निराशा की घाटी, ये बीच की हिस्सा। जब हम मेहनत करना शुरू करते हैं कुछ दिन तक हमें कुछ दिखता नहीं है, साल 1.5 साल 2 साल बीत जाता है, कुछ नहीं दिखता है, लगता है यार फालतू चीजें हैं छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब वही मिलना शुरू हो जाता है तो इतना तेज बाउंस मारता है फ्रेंड्स
कि हम लोग का कल्पना से भी वो आगे निकल जाता है। देखिए लिखा भी है जो सचमुच होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो चित्र में उसको हम थोड़ा डीपली समझते हैं फ्रेंड्स। चित्र 2, हम प्रायः सीधी प्रगति की उम्मीद करते हैं। कम से कम हम यह अपेक्षा रखते हैं कि यह जल्दी होगी। यहां देखिए फ्रेंड्स, जल्दी होगी, अपने तरीके से होगी। ठीक है, वास्तव में हमारे प्रयासों का परिणाम प्रायः देर से मिलते हैं। यानी हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम हमें देर से ही मिलता है, महीनों या शायद वर्षों बाद। वर्षों में मतलब या कई महीने लगते हैं या सालों लग जाते हैं फ्रेंड्स, 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल। वर्षों बाद हमें इस बात का एहसास होता है, इस बात का एहसास होता है कि हमारे पिछले काम दरअसल कितने मूल्यवान थे। यानी कि जब हमने शुरुआत किया था तो वो स्ट्रगल टाइम कितने मूल्यवान थे। मानिए फ्रेंड्स, अगर हम किसी पत्थर को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उस पर अगर हम पहला हथौड़ा ही मत मारें और सोचे वो टूट जाए, तो क्या वो टूटेगा? कभी कभी पत्थर होता है वो 101 हथौड़े में टूटता है, कभी कभी 501 हथौड़े में टूटता है फ्रेंड्स। तो ये नहीं कि वो जो पहला हथौड़ा हमने मारा था वो गलत था। अगर हम पहला हथौड़ा मारते ही नहीं तो 101 वाला हथौड़ा कभी मारना नहीं पड़ता। ठीक है फ्रेंड्स, लिखा है कि हमारे पिछले काम दरअसल कितने मूल्यवान थे। परिणाम मिलने में विलंब की वजह से निराशा की घाटी। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा निराशा की घाटी, कि हमें जब परिणाम देर से मिलता है, जब नहीं हमारे मन मुताबिक चीजें होती है, तो हमें घुटन सा फील होता है, लगता है अरे यार ये फालतू चीजें हैं, हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, निराशा की घाटी बन जाती है, जहां लोग हफ्तों या महीनों तक कड़ी मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं दिखाई देने पर हताश हो जाते हैं। हताश या वही परेशान होने लगते हैं, अरे यार इतना हमने मेहनत किया कुछ नहीं मिला। लेकिन आपकी पिछली मेहनत बर्बाद नहीं गई है। लेकिन हम जो पिछली मेहनत करते हैं वो बर्बाद नहीं गई फ्रेंड्स। उसका जब हमें चीजें मिलती हैं तो कई गुना चक्रवृद्धि ब्याज होकर मिलती हैं। यह तो बस संचित हो रही है। मतलब जो हम चीजें छोटी छोटी जो शुरुआत में करते हैं, यही पहले देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे संचित होती है, उसके बाद यही चीजें अनुभव हमें बाउंस करके बहुत तेज आगे ले जाती है, संचित हो रही है। हमें काफी बाद में जाकर अपने पिछले कामों और मेहनत का पूरा महत्व समझ में आता है। जब हम किसी चीज में सक्सेस हो जाते हैं फ्रेंड्स, और हमें उस चीज का चीजें मिलने लगती है, तब हमें लगता है कि यार हमने जो पिछली चीजें की थी वो गलत नहीं था, बेकार नहीं था। देखिए फ्रेंड्स, यही जो मैं आप लोग अभी मैं समझा रहा हूं, यही मुझे समझने में 5 साल लग गया फ्रेंड्स। मुझे भी पहले लगता था कि जो सफलता है वो एक घटना है। फ्रेंड्स, सफलता कोई घटना नहीं है, वो एक प्रोसेस है। हम लोग सोचते हैं, और आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी ये समस्या यही है, वो सोचता है कि एक रात ऐसा आएगा कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा और रातों रात सफलता मिल जाएगी। नहीं होता फ्रेंड्स। इस बात को मैंने 5 साल से अनुभव किया फ्रेंड्स, कि जो सफलता है वो कोई घटना नहीं है, वो एक प्रोसेस है। और जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है वो सक्सेस हो जाता है, और जो इस चीज को नहीं समझता वो हताश होता है, निराश होता है, परेशान होता है। अलग अलग लोगों के पास जाके पूछता है, मैं 5 साल से काम कर रहा हूं, मैं 3 साल से यहां पे मेहनत कर रहा हूं, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, 6 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा। वो यही चीजें हम लोग अपनी उम्मीद लगा के रखते हैं कि हम काम करेंगे तो ऐसे जाएगा, पर वो हमारी उम्मीद यहां तक आके अटक जाती है, और यहां तक हमारी उम्मीदें पहुंचती है तो हम लोग तब तक छोड़ देते हैं, अरे यार बेमतलब किए, 1 साल 2 साल 5 साल बीत गया। लेकिन वहीं से अब थोड़ी सी और बस मेहनत करते तो आगे चली जाती, लेकिन हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं फ्रेंड्स, और यहीं से लोग हार जाते हैं। इसीलिए जब हम कोई काम करें तो थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हम जब शुरुआत में स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स तो हमारे पास उतनी अनुभव नहीं होती। हम उसी में गिरते हैं, संभलते हैं, सीखते हैं, फिर जाकर हमें सारी चीजें होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज को बहुत ध्यान से और डीपली समझिएगा, हमारी बातों को पूरा ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। इस बात को मुझे समझने में 5 साल लग गया फ्रेंड्स। मैं 2021-2022 से इस बात को मैं समझने का प्रयास करता था, और जाकर मुझे 2026 में ये बातें समझ में आई इस पुस्तक को पढ़ने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, मैं देखिए 5 साल बर्बाद करने के बाद जो चीजें समझा वो मैं आपको बहुत आसानी से और बहुत कम समय में समझा रहा हूं। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। हम लोग जैसे सोचते हैं वैसा होता नहीं है।
और जैसे होता है वैसा हम लोग को पता होता नहीं है, हमें लगता है कि हमारा समय वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं सुसुप्त संभावना की पठार। हम जो अनुमान लगाते हैं वैसा होता नहीं है। इसीलिए इस अगर आप पैराग्राफ को, चित्र को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको जीवन में कभी हताश, निराश और परेशान नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं तीसरे टॉपिक पे। देखिए फ्रेंड्स, छोटी छोटी आदतों का सिस्टम, कि हम छोटी छोटी आदतें जब बनाते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, माने क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये देखिए, मैं कुछ चीजें अंडरलाइन किया हूं, उस चीज को आपको अच्छे से समझा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, किसी एक लक्ष्य के बजाय पूरे सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करना ही इस पुस्तक की बुनियादी विषय वस्तु है। मतलब हमें एक लक्ष्य के बजाय, ये नहीं कि हमें बाइक चाहिए या कार चाहिए, ये लक्ष्य है, इसके नहीं। अगर आप सिस्टम पे काम करते हैं, अगर एक सिस्टम बनाते हैं, सुबह जागते हैं, सुबह हर काम करते हैं, अपना जरूरी जरूरी काम करते हैं, तो वो सिस्टम है। अगर आप सिस्टम बनाते हैं तो सारी चीजें आपके पास चल के खुद आती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए यहां पे लिखा गया है, किसी एक लक्ष्य के बजाय पूरे सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करना ही इस पुस्तक की बुनियादी विषय वस्तु है। यह एटॉमिक शब्द के ज्यादा गहरे अर्थों में से एक है। जो एटॉमिक हैबिट है उसका यही मेन मकसद है। यह एटॉमिक शब्द के सबसे ज्यादा गहरे अर्थों में से एक है। सबसे ज्यादा गहरा अर्थ है फ्रेंड्स। इसका सीधा सीधा कहना है कि आप एक लक्ष्य के पीछे मत भागिए, आप एक सिस्टम बनाइए, प्रोसेस करिए, जिससे आप आगे जा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको अपने बालों पर गर्व हो, मतलब जो आपके बाल हैं, हेयर, तो आप उसकी देखभाल करने और उन्हें सुंदर, मतलब जो आपके बाल हैं अगर उस पर आपको गर्व हो जाए, मतलब इसे बोलते हैं प्रोसेस, प्रक्रिया। मतलब जो लक्ष्य हमारा होता है, लक्ष्य को न प्रोसेस पर कैसे ध्यान देना चाहिए, उस प्रोसेस को समझाने का तरीका फ्रेंड्स। मतलब जो सिस्टम बनाना है, यदि आपको अपने बालों पर गर्व है तो आपको उसकी देखभाल करने और उसे सुंदर, देखिए फ्रेंड्स, उसे सुंदर रखने के लिए सभी तरह की आदतें डालेंगे। मतलब अगर आपको अपने बालों से प्यार है और बहुत अच्छा लग रहा है तो आप उसको सुंदर रखने के लिए आप उसके हर तरीके की अपनी एक्टिविटी को डालेंगे, आदतें डालेंगे कि हमारा बाल टूटे ना, झड़े मत, गिरे मत। ये देखिए फ्रेंड्स, जब आपका गर्व शामिल हो जाता है तो आप अपनी आदतों को कायम रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, मतलब लगा देंगे। अगर मानिए आपको अपने बालों को बहुत सुंदर रखना है, अच्छा है रखना है, अगर आप उस पर कोई आपके बालों की तारीफ कर दिया तो लगता है यार चीजें तो अच्छी है। तब जब आपका गर्व शामिल हो जाता है, यानी कि अपने बालों को अच्छा रखने का गर्व शामिल हो जाता है, तब आप अपनी आदतों को कायम रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं फ्रेंड्स, कि कुछ भी हो जाए हम अपने बालों को टूटने और गिरने नहीं देंगे। समझे फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं प्रोसेस। लक्ष्य नहीं, इसको प्रोसेस बोलते हैं फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं प्रोसेस। जब आपका गर्व 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 मतलब लगता है यार ये हमारा है तो हम ही हैं जो हैं, तो आप अपनी आदतों को कायम रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। हमारी बातों को समझ रहे हैं फ्रेंड्स, कि अगर लगता है कि ये चीजें अगर हमसे बेहतर किसी के पास नहीं है तो आप उसको अच्छे से रखने के लिए अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं फ्रेंड्स, कि हाँ हमारे पास है, सब लोग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं प्रोसेस, कि हम जिस चीज को पाने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं वो चीजें हमें जरूर मिलती है फ्रेंड्स। और जब लक्ष्य जो मानिए अगर हमारा लक्ष्य है कि हमें बाइक मिल जाए, केटीएम मिल जाए, स्प्लेंडर प्लस मिल जाए, जब हमारा वो स्प्लेंडर प्लस मिल जाता है फ्रेंड्स, तो हम कुछ दिनों बाद फिर हमारे सारी इच्छाएं मर जाती हैं। अरे चलो यार जो चाहिए वो तो मिल ही गया। लेकिन जब हमारा गर्व किसी चीज पे शामिल हो जाता है फ्रेंड्स, तब हम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। और एड़ी चोटी का जोर लगाने का मतलब ये नहीं कि बस एक दिन के लिए हो रहा है, वो पूरे लाइफ के लिए हम उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
अब चलते हैं चौथे टॉपिक की ओर। बातों को पूरे ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। जो चीजें मुझे 5 साल लगा समझने में, वो मैं आपको बस 5 टॉपिक में समझा रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि अगला वीडियो फिर मैं बनाऊं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं चौथे टॉपिक पे। ठीक है फ्रेंड्स, पहचान बदलने की 2 कदमों की प्रक्रिया, कि हमारी जो पहचान जब हम बदलते हैं उसकी 2 कदम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा समझते हैं इस चीजों को। देखिए, आप किसी व्यवहार को जितना दोहराते हैं उस व्यवहार से जुड़ी पहचान उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली बनती है। मतलब ये हुआ कि हम किसी भी काम को दोहराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मानिए अगर हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है यार किसी का गाड़ी मिल जाए हम चलाएं। अगर कोई अपना काम से हमें भेजता है तब भी हम अगर वो अपना गाड़ी हमें देता है, बोलता है ले जाओ बाबू ये काम कर दो, तो हम पूरा जोर शोर लगा के उस चीज को लेके जाते हैं या कि गाड़ी चलाने का हमें मिलेगी। तो इसका मतलब यही है कि हम उस व्यवहार को बार बार दोहराते हैं। ठीक है, आप किसी व्यवहार को जितना ज्यादा बार दोहराते हैं, अगर हम चीजों को बार 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 अगर हम रिपीट करते हैं तो उस व्यवहार से जुड़ी पहचान उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। मानिए जैसे अगर हम रोज अपनी अपनी गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी आपने फोकस किया होगा फ्रेंड्स कि हमारा जो हाथ और पैर होता है वो बिना गियर और एक्सीलेटर पे रखे, मतलब ध्यान दिए हुए वो सारी चीजें काम करती है। कभी आपको अचानक से मोड़ना होता है तो पैर अपने मन ब्रेक पे लग के और गाड़ी आराम से मुड़ जाती है। एक्सीलेटर कभी अपने मन हम लोग ऐड देते हैं, गियर उतारते और लगाते हैं। इसी को बोलते हैं बार बार करने का प्रोसेस। समझ रहे फ्रेंड्स, मतलब जितनी बार हम एक काम को करते हैं वो चीजें हमारे लिए बहुत आसान होती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको डीपली। देखिए फ्रेंड्स, जीवन में हर अनुभव आपकी आत्म छवि को बदलता है। जीवन में हर अनुभव, कि हम जब भी कहीं जाते हैं और कुछ भी करते हैं, जो हमें अनुभव मिलता है फ्रेंड्स, वो अगर कोई हमें बताए तो वो चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन जब हम खुद करते हैं और हमारे साथ खुद घटना घटती है तो वो चीजें हमें बहुत डीपली समझ में आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए और देखते हैं। देखिए, इस तरह हम देखते हैं कि आदतें बनाने की प्रक्रिया दरअसल खुद को बनाने की प्रक्रिया होती है। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि हम किसी भी आदत को जब बार बार बनाते हैं तो हम खुद को बनाने लगते हैं। हम किसी भी काम को करने जाते हैं, मानिए गाड़ी चलाते हैं, जब शुरुआत में हमें गाड़ी चलाने नहीं आता तो हमें डर लगता है कि किसी लेडीज को बैठा के, किसी बुजुर्ग को बैठा के लेके जाने में। लेकिन जब उसको बार बार चलाते हैं गाड़ी को, और हमें जब गाड़ी चलाने आ जाती है तो फिर हमें पहाड़ पर दो तो हम पहाड़ पर भी उस गाड़ी को चढ़ा देंगे। उसी बात को यहाँ पे समझाया गया है कि इस तरह हम देखते हैं कि आदतें बनाने की प्रक्रिया दरअसल खुद को बनाने की प्रक्रिया है। हम लोग इतने उस फील्ड में मास्टर हो जाते हैं कि हम उसको किसी तरीके से हम पहाड़ पर भी उस गाड़ी को चढ़ा देंगे। लेकिन जब हम शुरू में सीखते हैं तो हमसे कुछ नहीं हो पाता, डर लगता है कहीं गिरे मत, कहीं ठुके नहीं। तो इसीलिए फ्रेंड्स कि हमें किसी भी काम को करने के लिए उसको बार बार करना चाहिए, जिसको सीधे भाषा में कंसिस्टेंसी बोलते हैं फ्रेंड्स। कंसिस्टेंसी माने हम लोग बार बार करते हैं। अगर मानिए हम भी किसी को अगर हम डेली अगर हम एक ही फोटो भेजते हैं लगातार 365 दिन, अगर वो 365 दिन बाद अगर वो फोटो डिलीट करने जाएगा तो उसके गैलरी में 365 फोटो होंगे फ्रेंड्स। अगर हम एक दिन में 365 फोटो भेजने सोचें तो हम बोर हो जाएंगे, अरे यार क्या फालतू बस इतना फोटो भेजा जाए। लेकिन हम रोज बस एक फोटो भेजते हैं और उसके फोन में 365 दिन में 365 फोटो हो जाते हैं। समझ रहे फ्रेंड्स, तो इसी चीज को समझा गया कि किसी चीज को हम बार बार अगर करते हैं तो वो हम अपने आप में वो हमारी चीजें अपने मन लागू हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए, यहीं से शुरू करें और अपने मन चाहे परिणामों के पीछे चलते हुए पता लगाएं कि उन परिणामों को किस तरह के व्यक्ति हासिल कर सकते हैं। मतलब मानिए अगर हमें गाड़ी चलाना सीखना है तो हमें उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए कि जो गाड़ी पहले से चलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मानिए हमें पुलिस वाला बनना है
तो हमें पुलिस वाले से जाके पूछना है भैया हमें पुलिस वाला बनना है, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा। अगर हम चपरासी के पास जाके पूछे भैया हमें पुलिस वाला बनना है, तो वो तो हमें सही सलाह देगा ही नहीं। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि यहीं से शुरू करें और अपने मन चाहे परिणामों के पीछे चलते हुए पता लगाएं कि उन परिणामों को किस तरह का व्यक्ति हासिल कर सकता है। कि मानिए अगर हमें पुलिस वाला या आर्मी वाला बनना है तो हमें उसी तरीके के लोगों से जाके पूछताछ करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा और चलते हैं। खुद से पूछें किस तरह का व्यक्ति मेरे मनचाहे परिणामों को हासिल कर सकता है। मतलब अपने आप से पूछें, खुद से पूछें कि किस तरह का व्यक्ति मेरे मनचाहे परिणामों को हासिल कर सकता है। अगर मानिए अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप एक यूट्यूबर के पास जाइए और उससे पूछिए, क्योंकि वो आपके दर्द को, फीलिंग को वही समझ सकता है। अब बकरी चरा के जो बकरी चराते हैं उससे जाके पूछेंगे भैया हमें यूट्यूबर बनना है, वो अलग तरीका ही आपको जवाब देगा, बोलेगा कहाँ लगा पड़ा है चक्कर में, 2-3 साल लगेगा, ले बकरी भाई तू भी खरीद और मेरे साथ चरा, 6 महीने में बच्चा देगी तो कितने महंगे बिकेंगे। इसीलिए कहने का मतलब है कि आपको जैसा बनना है आप वैसे उसी तरीके के लोगों से जाके और अपने प्रश्नों को पूछिए। अगर वो हासिल कर चुका है तो आपको उसका रास्ता जरूर बताएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने 5वें टॉपिक की ओर। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा 5वां टॉपिक, आदतों के महत्वपूर्ण होने की असली कारण। कि आदतें जो हमारी महत्वपूर्ण होती है क्यों होती है, उसको फ्रेंड्स हम देखिए समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये भी सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि जो बहुत जरूरी चीज है उसीलिए मैंने उन्हीं चीजों को बस अंडरलाइन किया फ्रेंड्स। देखिए लिखा है, बेहतर आदतें बनाना अपने दिन में छोटी छोटी उपयोगी चीजें भरने के बारे में नहीं है। मतलब जो बेहतर आदतें बनाना है अपने दिन में छोटी छोटी उपयोगी चीजें भरने के बारे में नहीं है। यह हर रात को एक दांत फ्लेश करने या हर सुबह ठंडे पानी से नहाना या हर दिन वही पोशाक पहनने के बारे में नहीं। मतलब कि अगर हमें बेहतर बनना है यानी बेहतर आदतें बनानी है तो ये नहीं कि हम सुबह जगे और ब्रश किए, शाम को जल्दी सो गए, सुबह जग के नहा लिए और एक ही कपड़े को बार बार पहन रहे हैं या कपड़े अलग अलग तरीके के पहन रहे हैं तो हम सक्सेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं फ्रेंड्स, यह सफलता के बाहरी पैमाने हासिल करने के बारे में नहीं है। मतलब कि सफलता के बाहरी पैमाने हासिल करने नहीं है कि मानिए हमें सफलता चाहिए तो हम बाहरी वाली चीजें बदल दे रहे हैं तो हम सफल हो जाएंगे। नहीं फ्रेंड्स, ऐसे नहीं, बाहरी पैमाने हासिल करने के बारे में नहीं। जैसे ज्यादा पैसा कमाना, वजन कम करना या तनाव कम करना, तनाव माने होता है टेंशन या चिंता, आदतों से आपको ये सभी चीजें हासिल करने में मदद मिल सकती है। आदतों से आपको ये सभी चीजें, ऊपर की जितनी चीजें हैं फ्रेंड्स, सभी चीजें हासिल करने में मदद मिल सकती है। लेकिन बुनियादी तौर पर लक्ष्य किसी चीज को पाना नहीं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बड़ी बात लिखा है, लेकिन बुनियादी तौर पर लक्ष्य किसी चीज को पाना नहीं है, लक्ष्य तो कुछ बनना है। समझ रहे फ्रेंड्स, ये नहीं कि आपने एक टारगेट बनाया कि हमें बाइक चाहिए और बाइक मिल गई तो आप अपने दुनिया में मस्त हैं और नहीं ध्यान दे रहे हैं। अरे अगर आप प्रोसेस पे काम करते तो आपको बाइक के बाद आपको 4 व्हीलर भी मिल सकती थी फ्रेंड्स। समझ रहे हैं? ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि ये जितनी सारी चीजें हैं, लाइए थोड़ा आपको डीपली समझाने के लिए ये लास्ट टॉपिक इसलिए मैं एक बार और पढ़ देता हूं। बेहतरीन आदतें बनाना अपने दिन में छोटी छोटी उपयोगी चीजें भरने के बारे में नहीं। यह हर रात को एक दांत फ्लेश करने या हर सुबह उठकर ठंडे पानी से नहाना या हर दिन वही पोशाक पहनने के बारे में नहीं है। यह सफलता के बाहरी पैमाने हासिल करने के बारे में नहीं है। जैसे ज्यादा पैसा कमाना, वजन कम करना या तनाव, टेंशन कम करना, आदतों से आपको ये सभी चीजें हासिल करने में मदद मिल सकती है। लेकिन बुनियादी तौर पर लक्ष्य किसी चीज को पाना नहीं है, लक्ष्य तो कुछ बनना है। मतलब अगर आप लक्ष्य ये बनाएंगे कि अगर हमें कुछ बनना है, मतलब पुलिस वाला, यूट्यूबर
या एक ट्रेडर, कुछ भी अगर आप बनने के पीछे भागेंगे फ्रेंड्स तो आप वो सारी चीजें हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे बस एक बार प्रॉफिट हो जाए ट्रेडिंग में और मेरा जीवन सेट है, तो फिर आप एक बार प्रॉफिट होने के बाद दोबारा आप उस ट्रेडिंग करेंगे ही नहीं। इसीलिए लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कुछ बनना है, ये नहीं कि हमें कुछ पाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बहुत बड़ी बातें हैं। ये भी बात देखिए फ्रेंड्स, मुझे अब पता लगा इतने दिनों के बाद। बस हम टारगेट बनाते हैं कि हाँ हमारा ये काम हो जाए और मैं ये कर लूं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इसी टॉपिक में थोड़ी और चीजें समझते हैं। आपका मस्तिष्क आदतें क्यों डालता है, कि हमारी जो मस्तिष्क है वो आदत क्यों डालता है। आखिर कुछ तो होना चाहिए उसको आदत डालने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देखिए बहुत डीपली समझते हैं। जब आपको अप्रत्याशित पुरस्कार मिलता है तो आप अगली बार अपनी रणनीति बदल लेते हैं। आपका मस्तिष्क बहुत चतुर है और यह पुरस्कार मिलने के ठीक पहले की घटना को स्मृति में रख लेता है, मतलब याद में। कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स, जब आपको अप्रत्याशित पुरस्कार मिलता है, मानिए आप कहीं गए और वहां पे गए, आपको जाने के बाद किसी से मिले और आपको 5 लाख रुपए मिल गया, तो आपका दिमाग याद करता है यार मैं वहां पे गया था, ऐसी बात किया था तो मुझे 5 लाख मिला था। तो आप अगली बार अपनी रणनीति बदल लेंगे, अगली बार अपनी रणनीति बदल के आप फिर वही काम करेंगे। आपका मस्तिष्क बहुत चतुर है, मतलब बहुत चतुर होता है, और वह पुरस्कार मिलने के ठीक पहले की घटना को स्मृति में रखता है। जब कोई पुरस्कार मिलता है तो दिमाग उससे पहले सोचता है कि आखिर मैंने क्या किया था कि मुझको पुरस्कार मिलता था। देखिए फ्रेंड्स, लिखा है एक पल ठहरे, यह अच्छा अनुभव था, इससे ठीक पहले मैंने क्या किया था। दिमाग यही सोचता है फ्रेंड्स। कभी कभी हम कोई काम करते हैं और वो अचानक से वो हो जाता है, तो हम बार बार उसी काम को करने के लिए उत्सुक होते हैं। जैसे मानिए फ्रेंड्स, अभी मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए और आपको ये अच्छा लगा और ये बहुत अच्छा लगा, आप उससे खुश हैं कि चलो यार कुछ तो ज्ञान मिला, और आपने कमेंट किया तो बोला कि हाँ हमें ऐसी वीडियो चाहिए, तो आपका दिमाग इस बात से खुश है कि चलो यार कुछ तो मिल रहा है। तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स कि पुरस्कार मिलने से पहले की जो घटना है उसको दिमाग याद करके रखता है। दिमाग बहुत चतुर होता है फ्रेंड्स। अगर आपको किसी जगह पे कभी एक बार किसी आदमी से धोखा मिल जाए फ्रेंड्स, तो दोबारा आपका दिमाग याद रखता है कि यार इस बात की वजह से मुझे इस व्यक्ति से धोखा मिला था। अगर आप दोबारा उसके पास जाएंगे तो बहुत सतर्कता से जाएंगे कि फिर मेरे साथ धोखा कर सकता है। अरे यार ऐसी घटना होती तभी मेरे साथ धोखा हुआ था। कोई दूसरा वैसी घटना घटाता है तो हमें तुरंत समझ में आता है यार कुछ गड़बड़ होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, यही इसीलिए हमारा दिमाग होता है वो चीजों को स्मृति में याद में रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें कि हाँ अच्छा लगा, आप ऐसी वीडियो और बनाइए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए और लाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।